नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपके सभी दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज का टॉपिक का नाम है महादेव की आराधना। जो प्रभु श्री महादेव तीनों लोकों में महादेव की जो भक्ति करता है, महादेव को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, पर जो महादेव प्रसन्न हो जाता है तो फिर न्याल ही न्याल है दोस्तों। तो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, महादेव की आराधना। महादेव की आराधना कैसे करें दोस्तों? तो महादेव के बारे में जानना है, जो शिव शंकर भोले शंभु हम कहते हैं। महादेव के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, तो बने रहे लोगों, मेरे मित्रों, सभी दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, महादेव की आराधना। महादेव की आराधना, भगवान शिव की कैसे प्रार्थना करें और कैसे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की, जो बहुत पुराने समय की बात है, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। एक राज्य थे, राज्य के अंदर बहुत अच्छे महाराजा थे, उनका शासन बहुत अच्छा चल रहा था। उनके राज्य में एक नियम था कि पूरे राज्य के अंदर किसी भी हालत में लोग कोई दुखी ना हो और उनकी जो भी समस्या हो समय समय पर हल की जाए, और पूरे राज्य के अंदर कोई भूखा न सोए। ये राजा का एक फरमान था। तो बहुत ही अच्छे राजा और प्रभावशाली थे, लोग भी खुश से थे उनसे। पर राजा के मन में हमेशा विश्वास, ऐसा एहसास रहता था कि राजा की संतान नहीं थी। तो राजा हमेशा ये लेके टेंशन में थे कि भगवान एक अच्छा करके हमें भी संतान दे जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमेशा राजा एक महादेव के बहुत भक्त थे, बड़े बहुत ही भक्त थे, जो सुबह से उनका नियम था नहा धो के हमेशा मंदिर जाना और पूजा पाठ करना। हमेशा पर डे, एक दिन भी उनका खाली नहीं जाता था। हर रोज उनका ऐसा नियम रहता था कि हर रोज महादेव के दर्शन किए बिना रहते भी नहीं थे। सुबह उठ के पूरा स्नान वनान करके महादेव के मंदिर चले जाते थे, घंटों प्रार्थना और भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हमारा राज्य सुख सुविधा से अच्छा हो, कोई पूरे राज्य के अंदर कोई दुखी नहीं हो, ऐसी प्रार्थना करते थे। उनका बहुत ही लोगों के प्रति इतना भाव था कि वो महाराजा होते हुए भी लोगों से इतना प्रेम करते थे कि लोगों को भी कोई भी समस्या रहते थे तो बिना झिझक उनके दरबार में आके बोल देते थे कि महाराजा हमारे वो प्रॉब्लम है, तो उनका जल्दी से सॉल्यूशन हो जाता था। इतने उनका और राजा का बहुत ही अच्छा भक्ति में भी प्रेम था। तो राजा कई सालों से महादेव की प्रार्थना करते थे, भगवान की आराधना करते थे। तो प्रभु से एक ही प्रार्थना हमेशा करते कि सब सुखी रहे राज्य के अंदर, पर एक हमेशा ख्याल रहता कि प्रभु हमें भी एक संतान दे, ये ख्याल हमेशा रहता था। ऐसे कई सालों तक राजा ने महादेव के मंदिर में जाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन अचानक घटना हुई। जंगल के अंदर शिकारी गए थे। शिकारियों ने क्या करा, एक शेर को पकड़ लिया, पकड़ के वो मंदिर के अंदर लेके आए और मंदिर के जो शिवलिंग था उसके बाजू में ही उसको, शेर को, भगवान को, महादेव को अर्पित कर दिया। और राजा ने भी उस समय आने का टाइम हुआ और देख लिया। राजा के मन में एक विचार आया कि कई सालों से मैं महादेव की प्रार्थना करता हूँ और पूजा पाठ करता हूँ और इतना विश्वास रखता हूँ भक्ति में, और मेरी एक छोटी सी कामना है, प्रभु हमें एक संतान दे, हमारी पूरी नहीं हो रही है। और शिकारी ने उल्टा एक तो पाप किया, जंगल से शेर पकड़ के लाए और शेर को भगवान के मंदिर के अंदर चढ़ा दिया। कितना अन्याय कर दिया, एक जीव की हत्या कर दी। और फिर भी भगवान ने उनको एक वचन दे दिया कि जा शिकारी को, कि तेरे को पुत्र होगा। ये बात सुनकर थोड़ा मन में लगा और महाराजा को, वो कई दिनों तक ऐसे सोचते रहे कि क्या करें, और धीरे धीरे उन्होंने ये मंदिर जाना बंद कर दिया और घर में रहते थे। ऐसे
महीने तक ऐसा सोचा क्या करें। फिर राजा ने एक अचानक एक अच्छा फैसला लिया और एक गुरु के पास चले गए। गुरु के पास चले गए और गुरु ने जो भी उनको अच्छी बात बताई उसके बारे में फिर से वो कंटिन्यूस महादेव के मंदिर फिर से प्रार्थना करने लगे। एक दिन उसी मंदिर के बड़ा गार्डन था, बड़ा बहुत बगीचा था, उसके अंदर आम के बहुत पेड़ थे। वहां टहल रहे थे राजा। टहलते हुए वह स्वयं भगवान शिव राजा को आए मिलने के लिए और दर्शन दिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए क्योंकि कई सालों से भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और पूरे राज्य भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था कि महाराजा को एक पुत्र हो जो आने वाले विरासत को संभाल सके। ये पूरे राज्य की भी ख्वाहिश थी। इसलिए भगवान खुद शिव ने उनकी आराधना और देख के उनसे इतनी प्रार्थना कर रहे थे राजा की, वो भगवान खुद को आना पड़ा पृथ्वी पर और राजा से वरदान में भगवान ने कहा, एक छोटी सी लकड़ी दी और कहा कि महाराजा इनको ये लकड़ी लेके आप एक आम के बगीचे के पेड़ के ऊपर मारो। जैसे ही महाराजा ने वो लाठी लेके आम के पेड़ पे मारी तो वहां से एक आम गिरा। महादेव ने कहा ये लेके जाओ और आपके रानी जी को दे देना और आपको पुत्र हो जाएगा। तो राजा ने वो आम लेके घर पे लेके गए। राजा की 2 रानियां थी, तो राजा के 2 रानियां थी, थोड़ा मन में थोड़ा हुआ कि छोटी रानी को ही दे देंगे, बड़ी को क्यों। ऐसा करके राजा ने वो रानी को दे दी आम का फल और वो खा लिया। छोटी बड़ी रानी ने क्या सोचा कि वो बात उनको भी मालूम गिर गई, बड़ी रानी को भी, कि आम का फल लाया हुआ है राजा जी ने, हमें नहीं दिया और छोटी रानी को दे दिया है। तो बड़ी रानी को एक धर्म भाई था। बड़ी रानी ने धर्म भाई को बुलाया और जो पूरे आम के फल के जो छिलके और थे वो बड़े भाई को बोल के मंगवाए महल में और उन्होंने वो फल खाए। कुछ ही दिनों के बाद वो धर्म भाई को रानी ने इसलिए बुलाया था कि वो साक्षी के लिए। इसलिए ये करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद राजा को 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र हुए तो कुछ ही दिनों के बाद गांव वालों ने कहा कि हमारे राज्य के जो महाराजा के 2 पुत्रों को पूरा राज्य देखना चाहता है, इसलिए बड़ा सम्मेलन रखेंगे, बहुत बड़ा सम्मेलन रखेंगे। भव्य सम्मेलन रखा और पूरे राज्य के लोग वहां आए और इकट्ठा हुए और दोनों पुत्रों को देख के राज्य के लोग इतने पसंद हुए कि साथ साथ उनको भगवान के दर्शन हो गए। वो क्यों कि वो कई सालों से ये पूरे राज्य के लोग चाहते थे कि राज्य के अंदर हमारे 2 विरासत संभालने के लिए युवराज मिले। भगवान ने सबकी प्रार्थना भी पूरी की और जब वो दोनों छोटे बच्चे राजमहल में से वहाँ सभा में पहुंचे तो हजारों लोगों ने उनका जोर से स्वागत किया और बहुत नज़ारा बहुत देखने लायक था। वो जमाने का राजमहल के अंदर बहुत अच्छा देखने के लिए था। तो लोगों ने उनका बहुत सम्मान और मान सम्मान किया, सम्मान किया। पर कुछ ही टाइम के बाद पूरा सम्मेलन खत्म हुआ तो दोनों युवराज अपने घर पे लौट रहे थे। तो छोटी माँ ने बड़े युवराज को एक छोटी सी बात बोल दी कि आपने जन्म ले लिया बड़ी रानी माँ के और मेरी कोख से लिया होता तो आज राजा और विरासत बनता, और अभी आप जैसे उनके पुत्र हो तो आप घोड़ों की सेवा करो, वो करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने एक शॉर्टकट में एक ताना मार दिया। तो युवराज को लगा, वो उनके माँ के पास गया और रोया और माँ ने जैसे छोटे को समझा के बुझाया। पर आपको मालूम है एक 3 चीज़ रहती है, बहुत जो 3 चीज़ें हमेशा लोग आप सोचते होंगे, जो सरकार कोई भी चीज़ पकड़ लेती है वैसा करना है तो करती है, करके ही छोड़ती है। और राजहट एक ऐसी रहती है और एक जो हट रहती है जो अचानक अपने साथ घटित होती है, उसके बारे में जो घटना है वो घटी हो सकती है, हम कितना भी उससे सतर्क रहे तो भी घटी जाती है। तो बच्चों के अंदर भी क्या रहते हैं, जो बच्चे जिद पकड़ लेते हैं एक खिलौना, तो एक इसको बच्चों की हट भी रहती है, जो बच्चे पकड़ लेते हैं कि ये मेरे को होना है, कोई भी खिलौना वगैरह। तो बच्चे ने वो एक युवराज ने एक हट पकड़ ली। युवराज ने कहा माँ नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं भक्ति करूँगा, मैं ऐसी भक्ति करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना राज ना पाट, मैं पहाड़ों में चले जाऊँगा और भक्ति करूँगा।
माँ ने बहुत समझाया, नहीं बेटा तेरी अभी उम्र कम है, तू भी छोटा है, तू वहाँ काम जंगल में जाएगा, वहाँ तो बहुत जानवर रहते हैं, बड़े बड़े शेर रहते हैं, हाथी वहाँ रहते हैं, जानवर रेस वो ऐसे बहुत रहते, सीता वो खा जाएंगे बेटा। नहीं, बच्चा ने राज कंवर ने एक जिद पकड़ ली, छोटा था फिर भी वो एक ऐसी जिद पकड़ी कि नहीं, मैं तो भक्ति करने के लिए जाऊंगा, मैं नहीं अभी रुकने वाला हूँ यहाँ राजमहल में, और ताना सुनने वालों में से नहीं हूँ मैं। वो जिद पकड़ा। ये बात राजा महाराजा तक पहुंच गई। युवराज अभी से छोटे हैं और जंगल में जाके महादेव की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं। राजा ने बोले जाओ आप उसको कैसे बुझाओ, पर वो समझने वालों में से नहीं थे, क्योंकि आपको मालूम है जो जिद पकड़ लेते हैं छोटे बच्चे तो कभी मानने वाले नहीं होते हैं, वो भगवान का साथ रूप होते हैं। जैसे ये 3 हट का गया है, जैसे सरकार कोई राज हट पकड़ लेता है तो वो करके ही रहता है, उनके नियत सही है तो कौन सा भी कितना भी काम खतरनाक क्यों नहीं हो सरकार उसको कर लेती है। और बच्चे भी एक जिद पकड़ लेते हैं, मेरे को वो चाहिए तो सही है ही, हम कितने भी समझा लेंगे मानने वाले नहीं है। और अपने साथ जो घटने वाला है वो भी घटित ही हो जाता है, हम कितने भी सतर्क रहते हैं। तो ये तीनों हट हमेशा हम इंसान को याद रखनी चाहिए, जो ये हमेशा घटती रहती है जिंदगी में। तो युवराज ने वो निर्णय ले लिया, सब गांव वालों में मनाने पर भी नहीं माने और माँ के कहने पे भी नहीं माने, और वो जंगल में चले गए। कुछ ही दिनों वहाँ जंगल में चले गए तो राजा ने भी वहाँ पहरेदारी पहुँचाई कि भाई रात को वहाँ शेर आग लगाओ, पीछे पूरे दूर दूर ऐसी आग की व्यवस्था करो कि कोई शेर और वहाँ रेस वगैरह नहीं आए, नहीं तो युवराज को नुकसान पहुँचाए, ऐसा पहरा रखते थे। बहुत दिनों के बाद वहाँ और उनको ने ओम नमो शिवाय ओम नमः करके एक ऐसा भक्ति से प्रभु से महादेव से लिंक हो गया कि युवराज की भक्ति सफल हुई। और ऐसी सफल हुई कि जब भी स्वर्ग से परियों के रथ निकलते थे तो उन भक्ति से सीधे नीचे आ जाते थे। वो हमेशा सोचते थे भगवान कि ये क्या है कि कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, और अभी तो जो रथ है ऊपर से सीधे नीचे चले जा रहे हैं। तो भगवान ने एक सलाह दी कि एक धरती पर शिव की महादेव की भक्ति कर रहा है और सफल हो गया है, इसलिए ये रथ पूरे नीचे जा रहे हैं, उनकी इतनी भक्ति में ताकत है, इसलिए एक काम करो आप एक पूनम के दिन एक व्रत रखो और पूरी परियां वहाँ जाके पूरे गाने गणगौर गाओ, तो उनका जो भगवान से ध्यान है वो भंग हो जाएगा, भगवान का ध्यान है वो भंग हो जाएगा, तो आपके रथ नीचे नहीं जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा, परियों ने करा। पूनम के दिन पूरे दिन व्रत रखा और जो गणगौर के गाने गाए, पर फिर भी उनका कंवर का जो ध्यान था वो भक्ति के ऊपरी था, बिल्कुल इधर से ऊँ नहीं हुआ, इसलिए और वो शाम को होते हुए परी चली गई। और फिर दूसरे दिन वही बात, रथ निकलता है और नीचे चले जाता है। फिर भगवान से कहा ये तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, तो भगवान ने कहा अभी तो मेरे को खुद को ही जाना पड़ेगा। देखो कैसा समय आ गया, जो भक्ति करता है भगवान साथ साथ उनका साथ देता है। कभी ऐसे मत सोचना कि भगवान नहीं है, भगवान हर चीज में है। आप जिस चीज में सोचते हो उसमें भगवान है। छोटे से तिनके से लेकर कण कण में भगवान महादेव बसता है। जो महादेव की आराधना करता है, भगवान की जो पूजा करता है, उनको कभी भी असफल होने की संभावना भी नहीं है, वो 100% सफल होता है। जो भगवान प्रभु से साथ साथ पूजा पाठ करता है वो कभी निराशा नहीं होती है। तो भगवान खुद महादेव वहाँ आ गए और पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो। कंवर ने जवाब दिया मैं कुखा नहीं कर्ण हूँ, मैं कुखा नहीं कर्ण हूँ। तो भगवान को पूछा आप कौन हो, तो क्या मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कंवर ने जवाब दिया आप भगवान नहीं हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा भगवान हो तो, वो भी तो के मांगो। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु कहे कि आप भगवान हो और वंशली वाज कर 12 मेघ इकट्ठा होकर बारिश होती है तो आप भगवान हो। कंवर ने अपने माता जी को भी बुलाया वहां पर और पूरा गांव भी वहां आ गया और भगवान ने वो जो सवाल किया कंवर ने कि 12 मेघ एक साथ होकर वंशली और जो बिजली की गड़गड़ाहट बजकर एक बारिश बरसे तो हम भगवान मानेंगे। तो वहाँ ऐसा ही हुआ, बारिश हुई और भगवान ने फिर पूछा कंवर से कि आपको क्या चाहिए। कंवर ने उत्तर दिया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अमर नाम चाहिए। तो दोस्तों आज जो बहुत ही अच्छा बताने वाला हूँ, क्योंकि भगवान से जो कंवर ने मांगा वो आज तक
जो भगवान की सच्ची भक्ति करती है उनको पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ियों तक नाम रहता है, हजारों पीढ़ियों तक। जुग रहे नहा रहे, सूरज चांद रहता है जब तक नाम रहता है। तो ऐसा ही कंवर का आज तक नाम है। आज जितने भी संसार के हिंदू रीति रिवाज से जो विवाह करते हैं, आज भी उनका एक सूत्र है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भगवान ने वरदान मांगने को बोला तो कंवर ने कहा मेरा अमर नाम रहे। तो भगवान ने कि बोलो क्या नाम, कि ऐसा कुछ करो भगवान मेरे लिए कि मैं दुनिया के लिए कुछ मिसाल बन सकूं और मेरा अमर नाम रहे। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, आप बहुत ही जानकार हैं आप सभी को। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि सारी दुनिया ध्रुव ध्रुव तेरा नाम रहेगा, मेरू तेरा नाम रहेगा। राजकुमार का भगवान ने नाम दिया था मेरू, मेरू तेरा नाम रहेगा, ध्रुव सारी दुनिया आपको प्रणेगी। इसका मतलब यह है कि ध्रुव जो एक दिशा रहती है, न उत्तर न पश्चिम, उसके बीच का मध्य का भाग रहता है, उसको ध्रुव बोलते हैं। तो आज भी जो हिंदू रीति रिवाज से जो हमें विवाह होता है, ध्रुव की दिशा में मुंह करके विवाह होता है। कई सालों बीत के, पर वो भगवान की प्रार्थना करने से जो युवराज को भगवान ने वरदान दिया था आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति कभी भी असफल नहीं जाती है और सफल जाती है। आप भी भगवान से भक्ति कीजिए, कभी भी ऐसा आपको भगवान निराश नहीं करेंगे। जो भी आपको जीवन में कितनी भी घटना घटे क्यों नहीं, भगवान को हमेशा हृदय से लगा के रखिए। भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आप जो भी काम सोचोगे होगा, पर नियत से, ऐसा नहीं कि आप कहीं धोखा करके, तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। आपका मन और आपकी आत्मा साफ होनी रहनी चाहिए। जैसे युवराज ने आज जगू जुग नाम कर दिया है, पूरी दुनिया आज भी विवाह और शादी करती है तो ध्रुव दिशा में मुंह करके शादी करती है, क्योंकि ये भगवान का वरदान है, शिव का वरदान है। कई सालों बीत जाएगी, आने वाली कई पीढ़ियां चली जाएगी, पर ये वरदान कभी नहीं जाएगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। तो ऐसा भी आप भी भगवान से एक प्रार्थना करके आपके जीवन में सुख ला सकते हो। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहे, सुबह उठे सूर्य नमस्कार करें और बहुत ही अच्छा सुबह उठ के भगवान को, सूर्य को जल अर्पण करें। और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एक और अच्छी आज को आप बात बताने जा रहा हूँ। आप माने कि नहीं माने, लमसम मेरे ख्याल से आप 6 महीने ट्राई करके देख लो, आपको कितने जीवन में सुधार आएगा। भगवान सूर्य को सुबह उठकर नहा धो के अच्छी भगवान को पूजा करके सूर्य नमस्कार करो और जल चढ़ाओ। आप 6 महीने तक देखो, बहुत ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएंगे। आपकी सोच और आपके विचार बदलेंगे और आपके सोचने की क्षमता बदलेगी। आपके अंदर अलग अलग विचार अच्छे से आएंगे और आप जिंदगी में तरक्की करोगे। ये आप करके एक बार देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे भगवान के शिव के महापुराण में बताया गया है, बहुत ही अच्छे से है। और आप कभी भी बुक लेके पढ़ो तो आपको और भगवान शिव के अंदर बहुत लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर भगवान के बारे में। महादेव की तो रचना ही एक अलग है। तो दोस्तों, नए अच्छे टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा और इसके साथ और आगे आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आएंगे और नया। और ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके साथ आपके और भी बहुत ही अच्छे वीडियो मिल सके। और मेरा भी यही मानना है कि मेरे सभी दोस्तों के पास मेरे बहुत ही अच्छे वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे और देखें। और हम जितना मेरे से होगा और मेरे ज़िंदगी में मैंने निजी जितना ज्ञान लिया है आप तक शेयर करूँगा। और मैं कहीं बाहर से ज्ञान को पकड़ के लाता नहीं हूँ, जो जिंदगी में देखा है और महागुरुओं से जो सीखा है वही ज्ञान आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो फिर अच्छे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।